वहाँ मैं थाई फाइटर्स के साथ लड़ता था और कई फाइट्स में हारता था और कई बार मार पड़ती थी, बट द होली थिंग वाज दैट यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. I always think a change is the most important thing in anybody's life. Every time anybody tries to put an image on me, I have always jumped to some other image. To be honest, I have just been myself. Being yourself, that is an extraordinary thing. This is to all the people who want to come in this industry. Be honest to your work. And actually industry क्या है? मतलब आप कोई भी काम को लेके दे लो, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे आपको हमेशा काम रहेगा. करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है. और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता. I am waiting to get up in the morning and start working. जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा. My routine starts at morning 4 o'clock. यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ. And that is the best time when I think कि अब मैं क्या करूँगा. A person needs every day 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके. उसके बाद 5 सवा 5 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ. 2 घंटे मुझे कहाँ अपने कसरत के लिए चाहिए. I work 8 hours a day. 8 hours is good enough. But in that 8 hours, I am on the set. I don't move away from the set. I don't go sit in my vanity van. हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है. आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए. परेशानी की बात नहीं है. हाँ, अगर जिंदगी में कुछ हुआ ना तो ऑब्वियसली 2 चीजें मैं करना चाहूंगा, स्पोर्ट्स के ऊपर और हेल्थ के ऊपर. ये 2 चीजों के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं काफी कुछ जानता हूँ इसके बारे में. अगर इसके ऊपर कुछ मुझे कभी कुछ करने का मौका मिला जरूर करूंगा सर. अब 16 फ्लॉपों के बाद भी मेरे पास, मैंने कहा कि फिल्में बहुत थी मेरे पास, क्योंकि मुझे फिल्में अपने बीइंग प्रोफेशनल पे मिलती थी, ना कि मेरे एक्टिंग टैलेंट पे मिलती थी. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. और बुरा ज़रूर लगता था कि फिल्में चल नहीं रही थी एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ लीन पीरियड. बट मुझे हमेशा याद है, क्योंकि मैं पहले बैंकॉक में काम करता था, वहाँ मैं मार्शल आर्ट सीखता था और वहाँ मुझे स्ट्रीट फाइट्स भी करनी पड़ती थी. तो वहाँ मैं थाई फाइटर्स के साथ लड़ता था और कई फाइट्स में हारता था और कई बार मार पड़ती थी, बट द होली थिंग वाज दैट यू हैव टू गेट अप एंड अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैं बढ़ता गया. एंड ये भगवान का शुक्र है कि मुझे फिर अच्छी फिल्में मिल गई और काम करते रहा एंड मुझे कामयाबी मिली. Your health is in your hands. Your life is in your hands. It is the most simplest thing. We make it very complicated. जहां लोग दौड़ रहे हैं ना, वहां अपना दौड़े. अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए. अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए. आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा. कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक IIT के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली. स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए.
उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं यह भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दांव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देके मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहां गए वो जमाना, कहां गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे है, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो। मिलते हैं फिर। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, जय हिंद।